याद होती है जो है वर्दी पहनकर अपनी आईपीएस ऑफिसर की, और वहाँ पर वहीं उन्हें याद आ रही होती है रजत की कि किस तरह से रजत वो एसी बढ़ा दिया करती थी तो एकदम उठ जाया करते थे। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि एक और जहाँ पर रजत ठक्कर जा चुके हैं तो इसका बहुत दुख है सभी को, लेकिन अब अपने गए हुए पति के सिर से कलंक हटाना है उन्हें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर हमारी जो सवी है उसके साथ मतलब वो जाने के लिए तैयार होती है और निकल रही होती है, तभी भाग्यश्री को देखती है कि वो हाथ में फ़ोटो लेके रजत का रो रही है। वो जाने लगती है तो वो रोक लेती हैं, कहती हैं कहाँ जा रही है, तेरा फ़र्ज़ यहाँ है, तू अगर मेरे बेटे को थोड़ा भी मानती तो जो है यहाँ पर उसको जो है मतलब उसकी बेवा बन के बैठती तू यहाँ। वहीं पर वो कहती है नहीं मुझे जाने दीजिए, इतने में तारा आ जाती है और कहती है तुझे मेरे भाई का जो है जाने का 1% जो है वो नहीं है दुख, और ताला लगा देती है जो है गेट पर और कहती है मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। यहाँ हमें देखने को मिलता है तारा की छोटी बहन आती है और कहती है भाभी को जाने दो। यहाँ पर सभी कहती है ये देखो एक वीडियो दिखाती है कैसे तेजस्विनी और रजत के लोग वीडियो कार्टून बनाना है, कल को जब कियान बड़ा होगा सही बड़ी होगी तो मेरे बच्चों को क्या जवाब दूंगी मैं कि क्या तुम्हारे पापा ने क्या किया था। यहाँ पर वो कहती हैं पहले उन्हें निर्दोष साबित करना ज़्यादा बड़ा धर्म है, यहाँ जो है बेवा बन के बैठने से अच्छा, विधवा बन के बैठने से अच्छा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ भाग्यश्री भी कहीं ना कहीं नरम पड़ जाती है। वहीं पर जो है तारा सुनाती है अपनी छोटी बहन को कि तू तो जो है बस यहाँ पर लग गई है, अब तुझे और कुछ काम ही नहीं है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उन्हें। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो तेजस्विनी है वो तो जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर नील को उन्हें निर्दोष साबित करना है। अब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो है सभी की बातें सुनने के बाद तारा की छोटी बहन उनसे चाबी लेती है और खोल देती है, कहती है अपनी दवा तो ठीक से आप ले रही। यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है तेजस्विनी जाती हैं, रिपोर्टर्स उन्हें रोक कर जो है उल्टे सिल्टे सवाल करते हैं और अच्छी भाषा का यूज़ नहीं करते उनके पति के लिए। तभी वो कहती हैं कि इस तरह से आप लोग मुझसे जो है सवाल मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ करना। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है वो कहती हैं कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, दो लोग अगर एक साथ मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका अफेयर चल रहा था। यहाँ पर बता दें आपको कि सब लोग कहते हैं पर वो इतनी दूर जंगल में क्यों गए थे उनके साथ। यहाँ पर सभी अंदर जाती है तो उनका जो जूनियर है हवलदार वो उनसे सवालात करने लगता है। सभी कुछ मतलब डिटेल मांगती है कि ये ला दो वो ला दो, तभी वो कहते हैं नहीं आप कुछ भी डिटेल नहीं देंगे, बड़े सर का आदेश है। आप क्योंकि उनकी पत्नी है तो फिर इस केस पर जो है बुरा असर डाल सकती हैं। आप तो आपके पति को साबित करने के लिए सच को झूठ, झूठ को सच लिख सकती हैं, बल्कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है। यहाँ पर उन्हें बिठाकर बहुत बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आपके पति भी हैंडसम बिजनेसमैन थे और जो लड़की थी वो भी सुंदर थी और कम उम्र की थी। यहाँ पर दोनों को ज़रूर जो है कुछ ऐसा ही करना होगा जो वो जंगल गए थे, वरना इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। अब बताइए आप इस तरह की घटिया लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं हवलदार। यहाँ पर एक कमेंट किसी ने ये भी किया ऐसा देखने के बाद कि ये सब क्या दिखाया जा रहा है, ऐसा होता है क्या कभी किसी हवलदार ने अपने आईपीएस ऑफिसर से ऐसी बात की है? क्योंकि ये शो है इसलिए दिखाया जा रहा है, वरना ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक आईपीएस ऑफिसर से हवलदार की इस तरह टोन में बात करना तो जो है बिल्कुल कभी हमने देखा ही नहीं है। हमें देखने के लिए मिलता है इतने में जो है सभी कहती है मेरे पति बहुत अच्छे थे, क्या पता
उस लड़की ने ही उसे फंसाया हो। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं तेजस्विनी पे सब जो है मरने की कोशिश करती है कि मतलब जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सभी और नील दोनों को ही स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है। जब सभी तेजस्विनी के बारे में बुरा बोल रही होती है तभी नील आ जाता है और कहता है मेरी पत्नी जो है उसके बारे में आप कुछ मत कहिए, जितना प्यार वो मुझसे करती थी उतना कभी कोई किसी से नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है सभी भी कहती हैं मेरे पति में मैंने अपने प्यार का हर रंग देखा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर वो भी गुस्से में कहते हैं कि मेरी भी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया। आज 3 महीने कुछ घंटे इतने मिनट हुए बस मुझे उससे मिलते हुए, लेकिन उसके भरोसे में अब उसकी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। यहाँ पर बता दें दोनों के बीच टकराव होता है। यहाँ पर सभी के बड़े बॉस जो कि सभी से ऐसा लगता है चिढ़ते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं कैमरे में से और हंस रहे होते हैं सभी को इतना तिलमिलाता देखकर। यहाँ पर जब वो देखते हैं कि सभी नील से बुरी तरह से बात कर रही हैं और दोनों झगड़ रहा है, तब वो आ जाती हैं और वो कहते हैं कि यहाँ क्या स्टूडेंट वो चल रहा है जो यहाँ पर इस तरह से बात की जा रही है। फिर वो कहते हैं चलो नील प्रधान आप मेरे साथ चलिए आपका स्टेटमेंट दें। फिर वो वहाँ जाते हैं। बाद हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सभी को साबित करना है कि रजत जो है वो बेगुनाह थे और उनकी कोई गलती नहीं थी। उसी के साथ हमें देखने को मिला कि जो है नील भी किसी तरह से अब जो है तेजस्विनी को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। आने वाले एपिसोड में वो आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी इन दोनों पर ही फोकस करेगी कि दोनों ही पति पत्नी अपने पार्टनर्स को जो है वो साबित करना चाहते हैं निर्दोष। यहाँ पर दोनों को ही अपने पार्टनर्स पर पूरा भरोसा है और इनका भरोसा उन लोगों ने कुछ तोड़ा भी नहीं है। सच में ही दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो इस सब के मिस्ट्री क्या है, आखिरकार किसकी वजह से रजत और तेजस्विनी इस दुनिया से गए हैं, वो तो हमें आगे चलकर कहानी में पता चलने ही वाला है। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सभी के जो बॉस हैं वो सभी को अपने पति को निर्दोष साबित करने नहीं देंगे। यहाँ पर वो सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो सभी का सारा क्रेडिट भी हमेशा ले लेते हैं, खुद सभी सब कुछ करती है लेकिन क्रेडिट वो खुद लेकर बैठ जाते हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब कहानी में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सभी है वो कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बावजूद भी रजत को बेगुनाह साबित नहीं करेगी, क्योंकि उनके बॉस जो हैं वो जो है अड़ंगा लगा देंगे। यहाँ पर वो भी बाद में सभी की निडरता से बहुत ज़्यादा वो होंगे और उन्हें पसंद करने लगेंगे। यहाँ पर कहानी चलेगी नील, उनके बॉस और सभी के बीच। यहाँ पर बता दें हालांकि जो सभी के बॉस है वो बिल्कुल हैंडसम नहीं है, ऐसा लगता है मतलब उनकी एज तो अच्छी खासी है और सभी की एज तो मतलब कम है, तो वो सभी के साथ वैसे भी अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पर हमने देखा जहाँ पर हमारी सभी के यहाँ पर सभी लोग वापस नहीं रिटर्न हुए हैं। जी हाँ, वस्तारा भाग्यश्री जो हैं घर में वापस लौटी हैं। यहाँ पर मतलब भाग्यश्री के पति को भी नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर, बस ये कह दिया गया कि ठक्कर फैमिली वापस रिटर्न होगी, लेकिन इसमें 3 लोगों की ही एंट्री हुई है। एक तो भाग्यश्री की, एक तारा की जो मतलब फ्री थे, और एक सैन की। ये तीनों भी कहीं काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है ये तीनों रिटर्न आ गए और सभी बाकी सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी वो हों शांतनु सर या फिर ईशा मैम हो। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ये लोग क्योंकि काम
और साथ ही बता दें आपको, रजत की छोटी बहन को भी बदल दिया गया है। तो वहीं पर लकी का रोल करने वाले एक्टर जो है वो जी टीवी पर काम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं काम मिल गया है। जो हरिनीताई बनी थी उन्हें भी जी टीवी के किसी शो में, वो कलर्स टीवी के किसी शो में काम मिल गया है। रजत को सोनी टीवी के शो पर काम मिल गया है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में इसलिए व्यस्त हैं। अब जितने लोगों को ये लोग जुटा पाए तो को ठक्कर फैमिली बनाकर वापस ले आए, बाकी हमें दिखाई दे नहीं रहा है। कहीं ना कहीं शो काफ़ी फीका नज़र आ रहा है रजत के बिना, क्योंकि बता दें आपको, जिस तरह सभी के बिना रजत के बिना सभी अधूरी दिख रही हैं, तो वहीं पर तेजस्विनी के बिना नील भी अधूरे दिखना है। जी हाँ, दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं जच नहीं रही है अभी, क्योंकि अभी अभी जोड़ियाँ तोड़ दी हैं और दो अजनबियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी तो फिल्म डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर अब नए ऑडियंस जुड़ी है, वो वाली ऑडियंस कहीं ना कहीं जाएगी जो कि उन्हें पसंद किया करती थी हमारी तेजस्विनी को। जी हाँ, बता दें, तेजस्विनी फैंस धीरे धीरे शो को देखना कम कर रहे हैं, वहीं भाविका के शो फैंस ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से टीआरपी आ गई है। आज शो की टीआरपी है 1.1। यहाँ पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये वाली टीआरपी तो हो गई, लेकिन अब जो टीआरपी आएगी वो सभी के आने के बाद ही आएगी। देखते हैं सभी के आने के बाद शो की टीआरपी में क्या बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, इसीलिए क्योंकि उन्हें लाया गया है यहाँ पर। शो 1 नंबर पर उड़ने की आशा चल रहा है, 2 पर अनुपमा चल रहा है, 3 पे ये रिश्ता है। वहीं पर बता दें, शो हमेशा ही टॉप पर रहने वाला, अब टॉप 5 में भी नज़र नहीं आता, कभी कभी टॉप 10 में नज़र आ जाता है, वो भी इन दिनों, क्योंकि टीआरपी शोज़ की घटी है, डिक्रीज़ हुई है और मैच चल रहा है, इसलिए अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में अब और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी का यूं जाना, मतलब नील के परिवार वालों से भी और थोड़ी पूछताछ करती नज़र आने वाली हैं। यहाँ पर अब कुछ भी उसका तो बताया नहीं है, ये सब तो खैर बाद में होगा साबित कि रजत से कुछ चक्कर नहीं था हमारी तेजस्विनी का। सबसे पहले तो उन्हें नील को जो है ऋतुराज का पर्दाफाश करना चाहिए, क्योंकि उसने उसे बहुत ज़्यादा मतलब सब परिवार के सामने जलील करवाया है। साथ ही नंदिनी को भी उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, साथ ही पूरा प्रधान परिवार को भी। तो पूरा प्रधान परिवार बस 2 लोगों को छोड़ के, जीतू जी और जो हैं मंजरी ताई, दोनों को छोड़कर सारा परिवार तेजस्विनी के पीछे पड़ गया था हाथ धोकर। यहाँ पर अब आराम से बैठे हैं, तेजस्विनी के जाने का भी इन लोगों को कोई दुख नहीं है। जी हाँ, उनके आखिरी जो हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी तो गई दुनिया से, और परिवार वाले यहाँ पर जब पीछे पड़ते हैं मुग्धा के, तो मुग्धा भी बेहोश हो जाती है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जी हाँ, बता दूँ आपको, यहाँ पर एंडिंग में भी ऐसा बताया गया कि उनके आजूबा अपनी पोती और उनके बेटे की पत्नी का कहते हैं कि बहुत गलत करा है, नहीं यहाँ लाकर, सिर्फ मुझे अपने पोते को ही घर लाना था। यहाँ पर वो कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी बहन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, मेरी ताई ने, आप उसके बारे में गलत सलत मत बोलिए। और वो फ़ोन करके नील को भी बुला लेते हैं। जब नील आते हैं तो नील से भी वो बात नहीं करते, कहते हैं ने क्यों छोड़ दिया था मेरी ताई को, पता है आपकी वजह से लोग उन्हें क्या क्या कहते थे, और अब भी कहते हैं आपकी वजह से सब हुआ। यहाँ पर नील गले लगा लेते हैं वेदू को और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ताई को निर्दोष साबित कर कर ही रहूँगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि तेजस्विनी तो चली गई हैं, अब आजकल बस यही दिखाया जा रहा है, और इसे देख के यही लग रहा है कि शो जो है कहीं ना कहीं अभी तो इसी कहानी पर बेस्ड चलेगा।
कि किस तरह से तेजस्विनी और रजत इस दुनिया से गए, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने ये सब कुछ किया है। तेजस्विनी के दुश्मन ने या फिर रजत की वजह से तेजस्विनी की मतलब तेजस्विनी दुनिया से गई है, या फिर तेजस्विनी की वजह से रजत भी इस दुनिया से चला गया है। यहाँ पर हो सकता है किसी का टारगेट। तो मतलब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब